हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वागत है द आर्ट से उत्तम क्लास में। आज कुछ ऐसा प्रश्न कराएंगे जो बिहार बोर्ड में गारंटी है जे पूछा जाएगा। सब चैप्टर में से निचोड़ निकाले हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में है लोथल, ऑप्शन नंबर सी में है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर डी में है विजयनगर। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता का था न सभ्यता मोहनजोदड़ो में भी था, लोथल भी था, मगर विजयनगर नहीं था। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? डी होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए में है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1922 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1927 में, ऑप्शन नंबर डी में है 1931 में। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर 1921 में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी भाषा का शब्द है, या ऑप्शन नंबर बी में है उर्दू भाषा का शब्द है, या ऑप्शन नंबर सी में है पंजाबी भाषा का शब्द है, या ऑप्शन नंबर डी है सिंधी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा डी नंबर, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान का आवेश कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा और मोहन हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का आवेश कहाँ से प्राप्त मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में है रोपन, ऑप्शन नंबर बी में है मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर सी में है कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर डी में है लोथल। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग की, या ऑप्शन नंबर बी में है कांस्य युग की, या ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 6 है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किए थे? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किए थे? ऑप्शन नंबर ए में है दयाराम साहनी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज किए थे, या 1922 में गोपाल शाह ने किए थे मोहनजोदड़ो का खोज, या 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किए थे, या रंगनाथ राय ने किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 7 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में है चांदी, या ऑप्शन नंबर सी में है सोना, या ऑप्शन नंबर डी है तांबा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था मेरे भाई? लोहा का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनान के यात्री कौन था? मौर्य काल में प्रसिद्ध यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है रावट, ऑप्शन नंबर बी में है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी में है अल्ब्यूनी, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है?
अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में है नंद वंश का, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी है पाल वंश का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर, मौर्य वंश के अशोक थे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है धर्म की शुरुआत किसने किए थे? धर्म की शुरुआत किसने किए थे? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी में है अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है कनिष्ठ। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने धर्म की शुरुआत किए थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? अलब्यूनी किसके साथ भारत आया था? अलब्यूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में है लोमड़ी के साथ, ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद गोरी के साथ, ऑप्शन नंबर सी है गजनवी के साथ, या ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद बिन कासिम के साथ। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर, मोहम्मद अलबीनी किसके साथ भारत आए थे? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है चौथी बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक के शासन काल में हुआ था, या ऑप्शन नंबर बी में है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, या ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था, या ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? धर्म किस भाषा में थी? ऑप्शन नंबर ए में है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में है प्राकृतिक, या ऑप्शन नंबर सी में है सांस्कृतिक, या ऑप्शन नंबर डी में है हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा क्या? प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है जापान, ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है सीरिया, ऑप्शन नंबर बी गलती है, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर डी में है श्रीलंका। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? श्रीलंका। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस 15 नंबर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस संगम पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा जमुना या सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी में है पुनपुन नदी, या ऑप्शन नंबर सी में है पुनपुन नदी या घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर डी में है गंगा नदी या सोन नदी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन नंबर सी में है अशोक, या ऑप्शन नंबर डी में है महेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हम लोग का क्या है? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग का लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है कलिंग का लड़ाई 261 में लड़ी गई, या कलिंग की लड़ाई 280 में लड़ी गई, या कलिंग की लड़ाई 285 ईसा पूर्व में लड़ी गई, या कलिंग की लड़ाई 290 ईसा पूर्व में लड़ी गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 18 क्या है? अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? अशोक नंद वंश का राजा था, या अशोक शिशुनाग वंश का राजा था, या अशोक हर्यक वंश का राजा था, या अशोक मौर्य वंश का राजा था? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में है वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी में है मन्नु, ऑप्शन नंबर सी में है अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने किए थे? राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 20 है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अर्जुन को कहा जाता है गंगा पुत्र, या ऑप्शन नंबर बी में है बिंदोर को गंगा पुत्र कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर सी में है गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है गंगा पुत्र पांडु को कहा जाता है। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 हम लोग का क्या है? भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में है 15 दिनों तक चला था, या ऑप्शन नंबर बी में है 16 दिनों तक चला था, या ऑप्शन नंबर सी में है 17 दिनों तक चला था, या ऑप्शन नंबर डी में है 18 दिनों तक चला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर, महाभारत 18 दिनों तक चला था। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृतिक भाषा में, या ऑप्शन नंबर बी है पाली भाषा में, या ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक भाषा में, या ऑप्शन नंबर डी है हिंदी भाषा में। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत किस भाषा में रचा गया था या लिखा गया था? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम रखा गया था महाभारत, या ऋग्वेद, या मनुस्मृति, या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत में महाकाव्य किसको कहा जाता था? महाभारत को कहा जाता था। यहीं पर भी प्रश्न घुमाकर पूछता है महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम यही होगा, महाभारत में होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हम लोग का क्या है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितना है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 102, ऑप्शन नंबर बी में है 108, ऑप्शन नंबर सी में है 18, ऑप्शन नंबर डी में है 1 लाख। तो कितना होगा राइट आंसर? इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए 1 लाख। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 540 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर बी में है 545 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर सी है 640 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर डी है 670 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी में है अशोक, ऑप्शन नंबर सी में है महेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 हम लोग का क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए में है
हिंदू धर्म से है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध, या श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध बौद्ध धर्म से है, या सिख धर्म से है, या जैन धर्म से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे था? जैन धर्म से था। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? पुराणों की संख्या कितना है? प्रश्न नंबर 18 कितना है? पुराणों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 16, ऑप्शन नंबर बी में है 18, या ऑप्शन नंबर सी में है 19, या ऑप्शन नंबर डी में है 20। पुराणों की संख्या कितना है मेरे भाई? ये खानदानी प्रश्न है, 100% गारंटी है, पूछा जाएगा ये प्रश्न को। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत, या ऑप्शन नंबर बी में है पाली भाषा में, या ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृत भाषा में, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। महाभारत के किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? प्रश्न नंबर 30 है, बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गया में, या पावरापुरी में, या लुम्बिनी में, लुम्बिनी गलती हो गया, लुम्बिनी में, या सारनाथ में। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। थैंक यू, मेरे क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मेरे क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक पर।